गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चलिए हम पहला पार्ट हमने इलेक्ट्रोलिसिस खत्म कर दिया था। आज दूसरा पार्ट हम कंडक्टर करेंगे। यहाँ पर सब्सटेंस जो होता है ठीक है ना, दो तरह का होता है। एक होता है नॉन कंडक्टर, जो कि आप बहुत पहले से जानते हो, या इसे हम कहते हैं इंसुलेटर, हमने बताया था। और दूसरा होता है कंडक्टर, ठीक है ना। ये किसी भी हालत में इलेक्ट्रिक फ्लो या करंट फ्लो नहीं करता है और एक करंट को कंडक्ट करता है। अब ये कंडक्टर भी दो तरह का होता है। पहला होता है मेटेलिक कंडक्ट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे मेटल होते हैं उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हो गया एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब फ्री, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू क्या, फ्री आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब पानी में आप डिजॉल्व करते हो तो अपने रेस्पेक्टेड आयंस में टूट जाता है, और यही एक फ्री आयन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। आप विशेषकर ये तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट ये होता है कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक है ना। जैसे NaCl है, KCl है, K2SO4 है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसमें हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा क्या होती है, 1 होती है। यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका क्या होता है, 1 होता है, यानी 100% क्या होता है, आयोनाइज होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनकी कंडक्टिंग पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, ठीक है। जैसे CH3COOH हो गया, ठीक है ना, NH4OH हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। HCl भी हो गया, क्या हो गया, HCl। ये हमेशा इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 होता है, यानी पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी, जिसमें नंबर ऑफ आयन यानी अल्फा की वैल्यू 1 होगी, उसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होगा तो उसका कंडक्टिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन जो होते हैं 1 से कम होते हैं, इसलिए इनका कंडक्टिंग पावर भी क्या होता है, कम होता है। वो सारे ऑर्गेनिक एसिड एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया है, ठीक है। अब हम आगे यहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, अब इसमें कंडक्टेंस कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस,
पहला क्या होता है, हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। 10th तक आप लोगों ने इसे 10th में भी पढ़ा है, यानी R इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है, ठीक है ना। और इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है, ओम, या इसकी साइन हम ऐसे भी यूज करते हैं। दूसरा कंडक्टेंस क्या होता है, C। देखो एनसीईआरटी में इसे कैपिटल G से डिनोट करता है, लेकिन हम यहाँ पर C से डिनोट करेंगे। कंडक्टेंस यानी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/R, और तब इसकी यूनिट क्या होगी, ओम यूनिवर्स, या मो, MHO इसका उल्टा, या मो, या फिर साइमेन, या फिर इसकी यूनिट होती है साइमेन। अब आते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसे रो से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसे डिनोट से। सिंस रेजिस्टेंस is directly proportional to length between two electrode and inversely proportional to area of cross section। अब आप ये देखिए, हमने ये लिखा, सपोज करो ये एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड भी इसी तरह का होगा, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रोड हो गए, इनको हम और पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। सेल का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। अब इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, L, और ये जो इसका जो ये पूरा क्या है, एरिया है, ये क्या कहलाएगा, एरिया। तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी इसके इलेक्ट्रोड के एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। और यहां पर R इक्वल टू रो क्या, इंटू L/A आप कर सकते हैं। दिस रो इज कॉल्ड क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अगर ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तब क्या हो जाएगा, इफ L is 1, A is also 1, तो इसकी यूनिट तो हम ये कर सकते हैं, R इक्वल टू क्या, रो। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ओम CM, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम CM।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है या सिंपल कंडक्टिविटी। अगला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपली हम उसे क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। चलो ये ठीक है ना। इसे बेटा हम क्या कहते हैं, कापा। क्या बोलते हैं, कापा। ये स्मॉल के से हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये कापा है। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कापा, ठीक है ना। इसी क्या हो जाएगा 1/2। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या लिख सकते हो, अब आप ये देखो, ना हो गया ना। अब थोड़ा सा देखो यहां पर, इसको यहां से देख लो, यानी कापा 1/2 क्या होगा 2। सिंस आर इक्वल टू क्या होता है रो L/A और C क्या होता है 1/R, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा रो A/L हो जाएगा। सिंस 1/रो इक्वल टू कापा होता है, इसलिए कापा इक्वल टू C L/A। ध्यान से देखो, CL/A या कापा इक्वल टू 1/R L/A या कापा इक्वल टू C इंटू क्या L/A। कोई ये फार्मूला आप लगा सकते हो। L/A इक्वल टू क्या होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। देखो भाई सेल कांस्टेंट होता है, हर सेल के लिए सेल कांस्टेंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सपोज करो आपने एक सेल बना लिया तो उसका सेल कांस्टेंट एक बार जो फिक्स हो गया वही रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है भले ही डिफरेंट आपने कर लिया हो, बट सेल का सेल कांस्टेंट क्या होता है, आप जितना आप देखो आप एक सेल बना रहे हो तो इसका जो पहले आपने इसमें सपोज करो कि इसमें कॉपर सल्फेट डाला तो उसकी वैल्यू क्या है, कुछ हमने डिटरमाइन कर लिया L/A आ गया।
अब इसमें आप KCl डालोगे तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेल इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी सेम ही रहेगी। सेल कांस्टेंट किसी सेल के लिए बदलता नहीं होता है, एक सेल के लिए उसका सेल कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है कि एक डाटा देगा और उसमें से कंडक्टिविटी वगैरह सब दिया रहेगा, बता देगा, सेल कांस्टेंट निकालिए, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया दूसरे कंसंट्रेशन का और फिर उसमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी पूछ लिया, तो उस इलेक्ट्रोलाइट से आप सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करके उसी को इसमें पुट करोगे तो आ जाएगा। तो ध्यान रहे किसी सेल के लिए उसका सेल कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है ना। अब आप देखो ये फार्मूला को, अब यूनिट आप डिटरमाइन करो, इसकी यूनिट क्या होगी, कापा की यूनिट, यूनिट ऑफ कापा, बोलो भाई। ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, ठीक है, या MHO सीएम इनवर्स, या साइमन सीएम इनवर्स, साइमन सीएम इनवर्स, आप ये कर सकते हो। SI यूनिट में साइमन पर मीटर, SI यूनिट में साइमन पर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए थोड़ा सा और भी आ गया ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टिविटी का फार्मूला बस याद रखना भैया, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, इसमें छोटा छोटा है। अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखो M कर सकते हैं, अगर देखो यहां पर ये होता है या लिम्डा M, ठीक है ना, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। अगर यहीं पर ये ले लिया जाए, ये ले लिया जाए और ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों को ही या इनफाइनाइट लिखो या नॉट लिखो, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन आप कर लो, आगे हम बताएंगे, डाइल्यूशन से ही ज्यादा समझ में आएगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये ध्यान रखना, ये सिंपल है। तो अभी हम सिंपल मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आप ये देखो, यहां पर कोई सब्सटेंस आपने लिया, कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है ना, जैसे KCl आपने लिया, इसका कितना लिया 1 मोल।
अब इसमें और यहां पर इसका वॉल्यूम क्या है, VmL। क्या है, VmL। जब आप इसको इसमें डिजॉल्व करोगे तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिसके कारण ये फ्री आयन हो गए। फ्री आयन हो गए तो क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जितना कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो हम दो तरह से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, कि द कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय 1 mole of by ions of 1 mole of electrolyte, ठीक है ना, dissolved in, ठीक है, VmL of solution called क्या, मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी प्रोड्यूस की जाएगी वही क्या कहलाएगा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज दैट प्रोडक्ट ऑफ क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल सा तरीका है। अब चूंकि यहां पर हम ये वॉल्यूम को कंसंट्रेशन में करें, चूंकि वॉल्यूम ml में है तो क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मेलिटी में करें तो बोलो, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर, तो 1 लीटर में 1000 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कापा इनटू क्या, 1000/m, यानी Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक फार्मूला। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और यहां पर क्या है, मोलैरिटी, ठीक है ना। हम कंसंट्रेशन को वॉल्यूम को किसमें चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन में। तो वॉल्यूम ml में लिया तो 1000 ऊपर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। भैया देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू N/, क्या, V, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहां पर V ml में है तो ये 1000 का इसमें क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब ये पूरी तरह से 1000 ऊपर आ जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी कि नहीं, क्लियर। तो अब आप इस तरह से ये कर सकते हो, ये है मोलर कंडक्टिविटी। कहने का मतलब होता है कि कोई एक मोल सब्सटेंस है, एक मोल सब्सटेंस है, VmL सोल्यूशन में डिसॉल्व करने पर उसके द्वारा प्रोड्यूस या फर्नेस आयन द्वारा जो कंडक्टिविटी शो करता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। इसी तरह से ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना। सिंपल सा है, वही 1 मोल के जगह पर आप क्या करोगे, 1 ऐसे लिखो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन VmL ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहां पर फिर से बात वही आ जाएगी, मोलर की जगह पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट, मोलर की जगह पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। और जब ग्राम इक्विवेलेंट होता है तो उसका कंसंट्रेशन किस में मेजर करते हैं, नॉर्मेलिटी में। ये फार्मूला किस में आ जाएगा, N में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। चलिए यानी
ये क्या कंडक्टिविटी शोन बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट या n ग्राम इक्विवेलेंट, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। n ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, नॉर्मेलिटी हुआ। m ग्राम और m मोल क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा। तो आइए अब दोनों की यूनिट हम देखते हैं। ये मोलरिटी का क्या था, कापा इंटू 1000 अपान मोलरिटी था। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, कापा का क्या था यूनिट, बोलो भाई, ओम इनवर्स था। फिर यहां पर नॉर्मेलिटी होता है। चलो आप लोग करो। यहां पर ओम इनवर्स कापा का था सीएम स्क्वायर पर मोल। यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट यहां पर, इसकी यूनिट आप पहले से था, सीएम स्क्वायर हो जाएगा और नॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सीएम स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ओम इनवर्स सीएम स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है, या साइमन सीएम स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या साइमन सीएम स्क्वायर पर मोल, दोनों की यूनिट को आप लोग देख लो, ठीक है ना। यूनिट जरूरी है यहां पर, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 एन, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 एन solution of salt is, solution of salt is 50 ohm, 50 ohm. Calculate the equivalent conductance of solution. Calculate equivalent conductance of solution if two electrode are 2.1 cm apart, and each having area of, of 4.2 cm square, 4.2 cm square. अब आप देखो बेटा, हमारे पास गिवन क्या है, नॉर्मेलिटी कितना दिया है 1, एल की वैल्यू कितना दिया है 2.1, ए की वैल्यू दिया क्या है 4.2, ये सीएम है और ये सीएम स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये पूछा क्या है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर, इसमें ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको निकालना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कापा इनटू क्या 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी पे यहाँ पर यूज हो जाएगी। अब हमें कापा की वैल्यू निकालना है, तो कापा इक्वल टू क्या होता है, कापा इक्वल टू 1/r इंटू L/A होता है। कापा इक्वल टू क्या था 1/r C इंटू L/A। तो
तो सी क्या होता है 1/r लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर कापा इसका टू क्या आ जाएगा 1/50 इंटू एल कितना है 2.1 अपान ये क्या हो जाएगा 4.2, ठीक है ना? तो सॉल्व करोगे तो कापा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/100, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/100। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो क्या निकलेगा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी कितनी है 1, कितना आ जाएगा 10। ये आपका आंसर हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर लोगे? इस तरह से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप लोग मैं भेज दूंगा। कल जैसे भेजा था करीब 12 प्रॉब्लम थी, लेकिन केवल 2 ही बच्चे उसमें से अभी हमें भेजे हैं। भाई जितना भेजा जाए ये बेस क्लियर करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, तभी बड़े क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप लोग हम अगर दे रहे हैं 10-12 क्वेश्चन तो उसका सलूशन आप दो हमें। ये सोच लो कि नहीं हमें ये आता है हम नहीं भेजेंगे, ये तो गलत बात है। आप लोग जितना दिया जाए उसे आप करो प्लीज़, ठीक है ना? थैंक यू आज के लिए।